नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, सवाई माधोपुर से ये खबर है। यहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत की खबर हम तक पहुंच रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सवाई माधोपुर से। जमीन विवाद जो कि काफी वक्त से चला आ रहा था, आज दो पक्ष झगड़ पड़े। करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। एक बुजुर्ग की मौत की खबर है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। यहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अप्रैल 2014 का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया गया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई है। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। अफीम तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। 2 सितंबर 2012 को निम्बाहेड़ा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देकर 2 किलो 700 ग्राम अफीम जब्त की थी और इस मामले में यह अफीम तस्कर पकड़ा गया था। सुनवाई चली और इसे दोषी पाया गया, जिसके बाद 10 साल की सजा सुनाई गई है। 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सिरोही से बड़ी खबर है। बिनानी सीमेंट प्लांट में आग लग गई। इसमें 2 लोग झुलस गए। इसके बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने बिनानी में जमकर तोड़फोड़ की। मृतकों के शव को बिनानी परिसर में लाने की वो मांग कर रहे हैं। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी। आक्रोशित लोगों ने अधिकारी और पुलिस कर्मियों से वहां पर हाथापाई भी की। तो सिरोही से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिनानी सीमेंट प्लांट में आज आग से 2 लोग झुलस गए। इसके बाद पुलिस इन 2 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले गई, लेकिन वहां मौजूद लोग यानी बिनानी सीमेंट प्लांट में मौजूद लोग काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। मृतकों के शव को बिनानी परिसर में लाया जाए, इन आक्रोशित लोगों की यह मांग थी और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अधिकारी और पुलिसकर्मियों से हाथापाई की। बूंदी में घरेलू गैस सिलेंडर फट गया। 7 साल की बच्ची की इस घटनाक्रम में मौत हो गई। एक अन्य घायल है। बताया जा रहा है कि दूध गर्म करते समय ये हादसा हुआ। बूंदी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं और हादसे से जुड़ी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर फट गया, 7 साल की बच्ची की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। जयपुर में शिविरों को लेकर बैठक चल रही है। कच्ची बस्तियों, शहरी जन कल्याण शिविरों को लेकर बैठक चल रही है। यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। यूडीएच के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। जैसलमेर से बड़ी खबर है। यहां पानी के लिए ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि लंबे समय से पेयजल नहीं आ रहा और इसी के चलते ये आक्रोशित हैं। इन्होंने सड़क जाम कर दी। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से रोड पर जाम लगा दिया, जिसके चलते वहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। पानी इन लोगों के लिए, इन आक्रोशित लोगों के लिए, गुस्साए लोगों के लिए बेहद बड़ी परेशानी है। इन्हें ये पानी मिल नहीं पा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी एमपी एमएलए की बैठक का आज दूसरा दिन है। पार्टी कार्यालय में मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। आज 12 संसदीय क्षेत्रों पर मंथन होना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद हैं। सबसे पहले जयपुर ग्रामीण की बैठक हुई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
आज दूसरा दिन है इन बैठकों की कड़ी में। लोकसभा क्षेत्र जो विभिन्न हैं वहां से सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है जो कि इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये इस पर चर्चा हो रही है। ये सभी अपने अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स को लेकर भी पहुंचे हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश है। मिशन 180 और मिशन 25 के लिए पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। गरीब तक जो हमारी योजनाएं हैं वो बेहतरीन तरीके से पहुंचे, इसके लिए एक समन्वय मीटिंग थी। ये बात कि ये समन्वय मीटिंग हो रही है अपने आप में दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि सरकार, सत्ता, संगठन सब मिलकर जनता की सेवा में हम समर्पित रहें। ये जितना भी फंड है पूरे भारत के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उसके अंदर सांसद का कोष हो या विधायक का कोष हो, वो सिर्फ जनता के लिए है। और कम से कम इस बार हम छाती ठोक के कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि एक एक पैसा जनता के लाभ के लिए लग रहा है। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी बाबूलाल का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आज के क्या हाइलाइट्स रहे हैं अब तक? स्वप्निल, सुबह आज थोड़ी बैठक जल्दी शुरू हुई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वक्त पर पहुंच गई थी। सबसे पहले जयपुर देहात की बारी आई, जहां पर केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के साथ में जयपुर ग्रामीण जो संसदीय क्षेत्र है वहां के विधायक उनके साथ में बैठे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फीडबैक लिया कि सांसद साहब अपने कोष से किस तरह से विधायकों को पैसा दे रहे हैं। सब लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है। हालांकि एक विधायक इस बात से असंतुष्ट थे कि उनके इलाके में संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं तो उसमें उनकी राय नहीं ली गई है। तो इस बात को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने उनको भरोसा दिलाया कि उनकी बात भी हमेशा सुनी जाएगी। इसके बाद में अलवर संसदीय क्षेत्र की बारी आई, जहां महंत चांदनाथ इस बैठक से आज गायब रहे। सांसदों ने, विधायकों ने उनकी एक तरह से शिकायत भी करी है कि सांसद साहब सक्रिय नहीं रहते हैं और वो पार्टी से ज्यादा कहीं बड़े हो गए। इस बात को लेकर के अलवर जिले में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। उनकी गुमशुदगी तक के इश्तेहार अलवर संसदीय क्षेत्र में चस्पा होते रहे और आज इतनी बड़ी बैठक में सांसद साहब जब नहीं आए हैं तो सवाल उठना लाजमी था। लिहाजा चर्चाएं हुई तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने विधायकों ने कहा कि सांसद कोष का पैसा इसलिए खर्च नहीं हो पाया क्योंकि सांसद साहब कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधायकों ने सुझाव दिया है कि इस पैसे को जल स्वावलंबन में शामिल कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब इस पैसे का इस्तेमाल, सांसद जो कोष का इस्तेमाल है वो जल स्वावलंबन का जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें कराएंगी। इस वक्त भरतपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक चल रही है जिसमें भरतपुर के सांसद साहब भी नहीं पहुंचे हैं घरेलू कार्यों की वजह से, लेकिन विधायक हैं और उनके साथ में चर्चाओं का दौर जारी है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक मटोरिया, प्रदेश महामंत्री बीजेपी के। क्या लगता है, बहुत कोशिश आप लोग कर रहे हैं लेकिन जैसे कि अलवर का मसला है, सांसद साहब निष्क्रिय हैं, तो क्या पार्टी ने एक बड़ी गलती करी, उनको टिकट दे करके जिताया भी और जनता से वो जुड़े हुए नहीं है? बहुत मुश्किलें, ऐसे सांसद जब आएंगे तो फिर जो सच्चे कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई कौन करेगा, जनता के लिए काम कौन करेगा? मटोरिया जी। देखिए, सांसद महोदय, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उनकी सेहत काफ़ी हद तक खराब थी और वही एक बड़ा रीज़न था। आप चाहे तो पता कर लें, उनकी तबीयत में निरंतर गिरावट आ रही थी और अस्वस्थ होने की वजह से सांसद महोदय नहीं आए और इसी की वजह से वो काफ़ी समय से क्षेत्र में नहीं जा पाए। और ऐसा कतई नहीं है कि हमने कोई गलत टिकट दी, नहीं दी, बिल्कुल एक सही जगह टिकट दी गई। पार्टी ने जो फैसला लिया वो सही था, केवल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाए और उसी की वजह से जो तालमेल था और जो सांसद निधि थी वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है। और फिर भी अगर छोटी मोटी कोई कमी, कोई बात रही है तो वो आज जो बैठक 2 दिवसीय चल रही है इसमें हम दूर करने का काम करेंगे। कितना मजबूत होगी पार्टी, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं, तो क्या एक तरह से चुनावी तैयारी की झलक इसमें देखने को मिल रही है आपको? जो कवायद है, जो कसरत की जा रही पिछले 2 दिन से, लगता क्या है कितनी पार्टी मजबूत होकर उभरेगी 2 दिन बाद? देखिए, पार्टी तो वैसे ही बहुत मजबूत है। ये तो एक समन्वय बैठक है, सांसद और विधायक मिलकर सांसद निधि का, विधायक निधि का अच्छे से इस्तेमाल अपने लोकसभा और विधानसभा में कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि उस विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को दी जा सके और जनता में मैसेज जाए। और बाबूलाल जो आपके साथ मौजूद हैं उन्हें रोक कर रखें और मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूं, आप उनसे ये सवाल पूछें कि चलिए आज तो जो बात हुई है एक सांसद को लेकर कि वो निजी कारणों से नहीं आए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ इतना ठीक चल रहा है तो कल सीएम ने नसीहत क्यों दी कि नेता और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर चलें? सीकर में जो स्थिति, आप एक सांसद की बात कर लेंगे, सीकर में दूसरी स्थिति है।
पूछ रहे हैं अभिषेक मटोरिया जी आपको, वो ये कह रहे हैं कि कई सांसदों की शिकायतें आ रही हैं, उनका समन्वय ठीक नहीं है। इस बात से असंतुष्ट थे कि उनके इलाके में संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं तो उसमें उनकी राय नहीं ली गई है। तो इस बात को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने उनको भरोसा दिलाया कि उनकी बात भी हमेशा सुनी जाएगी। इसके बाद में अलवर संसदीय क्षेत्र की बारी आई, जहां महंत चांदनाथ इस बैठक से आज गायब रहे। सांसदों ने, विधायकों ने उनकी एक तरह से शिकायत भी करी है कि सांसद साहब सक्रिय नहीं रहते हैं और वो पार्टी से ज्यादा कहीं बड़े हो गए। इस बात को लेकर के अलवर जिले में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। उनकी गुमशुदगी तक के इश्तेहार अलवर संसदीय क्षेत्र में चस्पा होते रहे और आज इतनी बड़ी बैठक में सांसद साहब जब नहीं आए हैं तो सवाल उठना लाजमी था। लिहाजा चर्चाएं हुई तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने विधायकों ने कहा कि सांसद कोष का पैसा इसलिए खर्च नहीं हो पाया क्योंकि सांसद साहब कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधायकों ने सुझाव दिया है कि इस पैसे को जल स्वावलंबन में शामिल कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब इस पैसे का इस्तेमाल, सांसद जो कोष का इस्तेमाल है वो जल स्वावलंबन का जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें कराएंगी। इस वक्त भरतपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक चल रही है जिसमें भरतपुर के सांसद साहब भी नहीं पहुंचे हैं घरेलू कार्यों की वजह से, लेकिन विधायक हैं और उनके साथ में चर्चाओं का दौर जारी है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक मटोरिया, प्रदेश महामंत्री बीजेपी के। क्या लगता है, बहुत कोशिश आप लोग कर रहे हैं लेकिन जैसे कि अलवर का मसला है, सांसद साहब निष्क्रिय हैं, तो क्या पार्टी ने एक बड़ी गलती करी, उनको टिकट देकर के जिताया भी और जनता से वो जुड़े हुए नहीं है? बहुत मुश्किलें, ऐसे सांसद जब आएंगे तो फिर जो सच्चे कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई कौन करेगा, जनता के लिए काम कौन करेगा? मटोरिया जी देखिए, सांसद महोदय, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उनकी सेहत काफ़ी हद तक खराब थी और वही एक बड़ा रीज़न था। आप चाहे तो पता कर लें, उनकी तबीयत में निरंतर गिरावट आ रही थी और अस्वस्थ होने की वजह से सांसद महोदय नहीं आए और इसी की वजह से वो काफ़ी समय से क्षेत्र में नहीं जा पाए। और ऐसा कतई नहीं है कि हमने कोई गलत टिकट दी, नहीं दी, बिल्कुल एक सही जगह टिकट दी गई। पार्टी ने जो फैसला लिया वो सही था, केवल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाए और उसी की वजह से जो तालमेल था और जो सांसद निधि थी वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है। और फिर भी अगर छोटी मोटी कोई कमी, कोई बात रही है तो वो आज जो बैठक 2 दिवसीय चल रही है इसमें हम दूर करने का काम करेंगे। कितना मजबूत होगी पार्टी, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं, तो क्या एक तरह से चुनावी तैयारी की झलक इसमें देखने को मिल रही है आपको? जो कवायद है, जो कसरत की जा रही है पिछले 2 दिन से, लगता क्या है कितनी पार्टी मजबूत होकर उभरेगी 2 दिन बाद? देखिए, पार्टी तो वैसे ही बहुत मजबूत है। ये तो एक समन्वय बैठक है, सांसद और विधायक मिलकर सांसद निधि का, विधायक निधि का अच्छे से इस्तेमाल अपने लोकसभा और विधानसभा में कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि उस विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को दी जा सके और जनता में मैसेज जाए। और बाबूलाल जो आपके साथ मौजूद हैं उन्हें रोक कर रखें और मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूं, आप उनसे ये सवाल पूछें कि चलिए आज तो जो बात हुई है एक सांसद को लेकर कि वो निजी कारणों से नहीं आए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ इतना ठीक चल रहा है तो कल सीएम ने नसीहत क्यों दी कि नेता और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर चलें? सीकर में जो स्थिति है, आप एक सांसद की बात कर लेंगे, सीकर में दूसरी स्थिति है। पूछ रहे हैं अभिषेक मटोरिया जी आपको, वो ये कह रहे हैं कि कई सांसदों की शिकायतें आ रही हैं, उनका समन्वय ठीक नहीं है। सीकर के सांसद की भी शिकायतें हैं, भले ही वो अपने इलाके में सक्रिय रहते होंगे, अलवर की है, ऐसे बहुत सारी शिकायतों का सिलसिला बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि क्या पार्टी बड़ी देरी से इस बारे में सोचने लगी है कि उनको इस तरह से कोऑर्डिनेशन मीटिंग करनी चाहिए? देखिए, कोई देरी वाली बात नहीं है, समन्वय बैठक है स्वप्निल, और समन्वय बैठक का मतलब यही होता है कि जो कोऑर्डिनेशन में अगर कहीं छोटी बड़ी बात है, कोई कमी है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और वी सतीश जी सब बैठ के, इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन बैठक का मतलब यही हुआ ना कि अगर इफ देयर इज एनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वैसे तो प्राय सारी जगह स्थिति ठीक है, फिर भी अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर छोटी मोटी बातें, कोई छोटी मोटी असंतोष की बातें विधायकों द्वारा आई है, तो आज बैठ के, कल बैठ के 2 दिवसीय बैठक में कोऑर्डिनेशन। बाबूलाल आपका और आपके साथ मौजूद गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है, जयपुर के भांकरोटा इलाके में आज उल्कापिंड गिर गया। ये उल्कापिंड एक खेत में गिरा जिससे वहां करीब 2.5 फीट का गड्ढा हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आपको जो चीज नजर आ रही है, हो सकता है पहली बार की देखने में ये आपको कोयला लगे, लेकिन जांच हो चुकी है, ये साबित हो चुका है कि ये उल्कापिंड है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भारत में उल्कापिंड गिरने की संभावना में इजाफे की बात कही थी। नासा की रिपोर्ट में भारत में उल्कापिंड गिरने की संभावना अधिक है, ये कहा गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 185 जगहों पर उल्कापिंड गिरने से प्रभावित स्थलों की पुष्टि हो चुकी है। 348 जगह ऐसी हैं जहां अभी खोज की जानी बाकी है। भारत में अब पिछले 200 वर्षों में उल्कापिंड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो जयपुर से ये खबर है, भांकरोटा इलाके में एक उल्कापिंड गिरा।
मुकुंदपुरा निवासी बंशी बागड़ा हैं, उनके खेत में ये उल्कापिंड गिरा। आसानी से समझा जा सकता है कि अगर उल्कापिंड खेत में गिरा है तो एक बड़े धमाके की आवाज जरूर लोगों ने सुनी होगी, जिसके बाद यह भी समझा जा सकता है कि लोग दहशत में आ गए होंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इस करीब 1.5 फीट के उल्कापिंड को उठाया गया। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी राकेश का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, जब उल्कापिंड गिरा होगा, धमाका हुआ होगा, लोग डरे होंगे, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन खगोल शास्त्री जो हैं वो इस घटना के लिए काफी हद तक तैयार थे, रिपोर्ट्स पहले से थीं। देखिए स्वप्निल, अपने आप में जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से उल्कापिंड गिरने की ये पहली या दूसरी वारदात है। और जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इस घटना को लेकर अचंभित हैं, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर एक बाद में ये सिलसिला बढ़ता रहा और ईटीवी ने जिस प्रकार से इस घटना की प्रमुखता से विजुअलाइज करके इस घटना को एक एक क्षण को इसको दिखाया, हमने उल्कापिंड जिस प्रकार से दिखाया, तो खगोल शास्त्रियों का भी पहुंचना वाजिब था। FSL की टीम यहाँ से पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंच गई है। और अब हमारे साथ में तारामंडल के हमारे साथ में संदीप भट्टाचार्य जो सीनियर प्रोफेसर हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जो इस बारे में बता सकते हैं, शायद ही कोई इसके बारे में विवरण दे सकता है। उल्कापिंड वास्तविकता में आपने उसके कुछ टुकड़ों को यहाँ पर, क्योंकि बागडोगरा थाने ने सेज के रख लिया अपने पास में, आप लोग उस पर काम करने वाले हैं, प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, क्या चीज है ये? करीब 6 इंच डायमीटर की एक पिंड है और उसके ऊपर फिंगर टिप्स की इंडेंटेशंस, जैसे इंडेंटेशंस दिख रहे हैं, जनरली ऐसे ही दिखता है। कोई भी उल्कापिंड जलते हुए वायुमंडल के थ्रू जब गिरता है तो उसके यूपर ऐसे ही इंडेंटेशंस बनते हैं और वैसे ही बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसके जो टुकड़े हैं अंदर से भी आप इस पिंड को जब देखते हैं, दिस इज यूनिफॉर्मली ब्लैक। ऐसी उल्कापिंड मैंने तो कभी देखा नहीं है और नेचुरली लगता तो यही है, प्रथम दृष्टया है कि दिस इज कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिस इज़ ब्लैक। एंड बाकी तो डिटेल एनालिसिस से ही पता चलेगा कि किस पदार्थों से बना है। लेकिन ऐसे उल्कापिंड गिरना आम बात है धरती पर। ऐसे ही उल्कापिंड के समावेश गिरने से ही हमारे धरती, चंद्रमा, बाकी सारे ग्रह हैं, उनके चंद्रमाएँ, उनकी सृष्टि हुई है आज से करीब अरबों साल पहले। अब धीरे धीरे इसकी बरसात, अगी अगर आप कहेंगे ऊपर से गिरना जिसको कहते हैं, अगर धीरे धीरे कम हुआ है, रेट कम हो चुका है। लेकिन आज भी लाखों ऐसे पदार्थ सूर्य के चारों ओर बाकी सारे ग्रहों और उपग्रहों के साथ मंडरा रहे हैं। और कभी कभार पृथ्वी और किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में जब यह बांध के अगर उसमें खिंचाव में जब उसके ऊपर गिरते हैं तो उल्कापिंड के रूप में हम इनको देखते हैं। सर, आप काफ़ी सालों से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, भी दे रहे हैं, हर एक छोटी चीज़ पर आपकी नज़र रहती है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस उल्कापिंड में जो ये उल्कापिंड गिरा, इससे क्या रेडिएशन का कोई खतरा, ये उल्कापिंड गिरने के पीछे क्या कारण रह सकते हैं? क्योंकि लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया, उनका कहना था ये आग के गोले के समान था, आग के गोले की तरह ये नीचे गिरा था और इसके गिरने से कुछ आधा 1 फीट का गड्ढा भी हो गया था। तो क्या वजन में ज़्यादा रहता है? और सबसे बड़ा बात कि आम जन ये जानना चाहता है, क्या इससे कोई खतरा भी हो सकता है? नहीं, खतरे के तो कोई चांसेस नहीं है। प्राकृतिक पिंड है, इसमें खतरा होने के चांसेस बहुत ही कम होगा रेडिएशंस के। अगर ये कोई स्पेस जंक होता तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसे ही पिंड गिरते रहते हैं और जयपुर में ये दूसरी घटना है मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों में। राकेश, अब जब ये उल्कापिंड गिरा है तो क्या इसके आसपास, उसी जगह पर या उस जगह के आसपास एक बार फिर ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कमिंग डेज में? कल्पना भी जुड़ जाता है लोगों की रिपोर्टिंग में, लेकिन ये जलते हुए जरूर गिरते हैं, लेकिन इसमें आग के गोले की तरह तो आपको दिखेगा नहीं। हमारे एंकर हैं स्वप्निल, उनका कहना है कि आज तो ये घटनाक्रम हुआ और हमने इसके ऊपर फीडिंग भी करी, हमने अच्छी तरीके से जितना बता सकते थे, और आप जैसे सीनियर प्रोफेसर हमारे साथ में, बेहतर से हम बता सकते हैं। स्वप्निल का सवाल है कि क्या आने वाले समय में या फिर और उल्कापिंड भी क्या इस प्रकार से और शहर में गिर सकते हैं, इस प्रकार का कोई खतरा और भी आ सकता है क्या? ये बिल्कुल ऐसे पिंड आने वाले गिरते रहते हैं, ये आम चीज़ है, आम बारिश है महाकाश से। और ऐसे ये तो छोटा सा पिंड है, कोई अगर बड़ा पिंड अगर धरती पर गिरता है उसके साथ बहुत विनाश हो सकता है। ऐसे ही बताया जाता है आज से करीब 65 मिलियन ईयर्स को
ऐसे ही कोई बड़ा उल्कापिंड के गिरने से धरती पर जो डायनासोर्स है उनके विनाश हो चुका है, और उसके पहले भी धरती पर जब भी जीव जगत की विनाश हुआ है पीरियडिकली, उसके पीछे भी कई वैज्ञानिकों की राय यह है कि पीरियडिकली ये सारे इसमें से कई सारे एक्सटिंक्शंस जो है बड़े बड़े उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई आज, जो ये इस प्रकार से बड़ा उल्कापिंड यहाँ पर गिरा, क्या हम एक संकेत मान सकते हैं किसी प्रकार से इस चीज को, और आने वाले टाइम पर क्या किसी प्रकार का ये खतरा हो सकता है? नहीं, ये उसके साथ उस कैसे कोई संकेत के साथ आप जोड़ नहीं सकते हैं। ये आम घटना है, आम घटना ये एपोकैलिप्स की शुरुआत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।